हमीयत और इंटेग्रिटी में बड़ा फर्क है। एड जो है वो आप एक एड ले रहे हैं, एड लेकर के आप पाकिस्तान में आकर ये नहीं कह रहे कि हमें बताएं कि इस एजेंसी ने क्या किया, इस एजेंसी ने क्या किया, वहां कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होने लगी, एड सिंपली एड हो जाती है। जी मलिक साहब, मैं दोनों का जवाब देना चाहूँगा। मैंने कहा है कि जरदारी साहब की ये डिमांड जो है, इट मे बी अ प्रेशर टैक्टिक्स, उनको भी पता हो कि शायद ये इंटरनेशनल जो कमीशन है शायद बनाना या लाना मुश्किल हो, लेकिन उनका जो डिमांड है जनरल मुशर्रफ साहब को उस डिमांड को मीट करना चाहिए कि भाई वहां क्यों जाना है जब हम ये चीज हम घर पे करके दे सकते हैं आपको। नंबर 1। नंबर 2, मैंने बात की पॉलिटिकल विल, ऑनेस्टी और इंटेलिजेंस शेयरिंग की। इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं होगी तो पीपल्स पार्टी अगर खुद से प्राइवेटली भी इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, खुद हायर करके हर चीज, स्कॉटलैंड यार्ड, अमेरिकन CIA, एवरीथिंग, जब तक लोकल इन्वेस्टिगेशन शेयरिंग नहीं होगी तो आप मुल्जम तक फिर आगे उसके पीछे हाथ तक नहीं पहुंच सकेंगे। तीसरी जो बात लोग गलत समझ रहे हैं, स्पेशली इब्रार साहब के लिए गुजारिश है, हम बिल्कुल इस बात के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं कि इंटरनेशनल कमीशन बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल विल का क्यों नहीं मुजाहरा करती लोकल गवर्नमेंट, और क्यों नहीं ऑनेस्टी शो करती जब वो जनरल मुशर्रफ के ऊपर हमले का मुल्जम निकाल सकती हैं। तो मोहतरमा तो उस पाए की लीडर है, उससे भी बड़ी लीडर है, तो क्यों नहीं उनका मुल्जम पकड़ने की कोशिश हो सकती? अगर होती है तो मुल्क का फायदा भी है, अपनी इज्जत भी घर में रहती है, और दूसरे पेंडोरा बॉक्स नहीं खुलता, वर्म्स नहीं खुलते। और फाइनल जो बात उसमें है वो ये है कि इसमें एक दूसरे को डिस्ट्रस्ट करने की बात नहीं है। दीज आर ऑल सजेशंस। डॉक्टर साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को इन्वॉल्व करने की सजेशन दी। मैंने जो कमीशन की बात की है, मैंने ये कहा है कि इंटरनेशनल एजेंसी सबसे रिपोर्ट ले, जो इसका मसलन फोरेंसिक एनालिसिस है या शूटिंग जो दूर से शूट करते हैं वो बिल्कुल प्रॉपर, उनकी वो महकमा ही अलग है, जो दूर से वो जो गन करते हैं, असैसिनेट करते हैं, उनकी रेंज, गोलियां और बकायदा वेपन जो, और DNA है, फिर खून में जो जर्रे हैं, फिर जो इन्वेस्टिगेशन लोकल जो विटनेसेस इन्वेस्टिगेशन है शायद लोकल बंदे ज्यादा अच्छा कर सके, फिर और कई इस तरह के सवालात, जो CT स्कैन है, जो एक्सरेज हैं, उससे डॉक्टर जो रिपोर्ट डिटरमिन करेंगे वो शायद बाहर के कंसल्टेंट से ही आए। और मैं समझता हूं जो हमने यहां प्रैक्टिस की है पिछले 10-15 साल, इसमें छोटे से छोटा वाकया, सर पे छोटा सा फ्रैक्चर भी हो तो 5-5 वो कंसल्टेंट की रिपोर्ट लेते हैं, फिर कहीं जाके हतमी राय करते हैं कि आया ये बच्चा यहां से अगर गिरा है तो ये फ्रैक्चर वाकया ही उसका है या किसी और जरिए से हो सकता है। तो ये हतमी नहीं है, यू हैव टू फोर्ज सम काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म अंडर विच। और आखिरी, इसके साथ पॉलिटिकल भी होना चाहिए। अगर आप देखें कौमी हुकूमत या कोई ऐसी चीज लेके आए जब इस गवर्नमेंट जिसके अंदर ये हादसा हो चुका है, अगर आप इसको कौमी हुकूमत से रिप्लेस नहीं करते तो जाहिर है पीपल्स पार्टी अग्रीव पार्टी है, उसका वो जो उनका जो गिला है वो और भी बढ़ जाता है। वो कहेंगे जिनके ऊपर हमें शक है वही हमारे ऊपर हुकूमत में है। अगर एक कौमी नेशनल कंसेंसस बनाया जाए और नेशनल को गवर्नमेंट फॉर्म की जाए जिसमें सब लोग हों, ताकि कोई एक फजा भी ऐसी बने जो हमें जाता नजर आए कि हम पॉलिटिकल प्रोसेस भी रिवाइव करना चाह रहे हैं। जी फारूक साहब, स्कॉटलैंड यार्ड के बारे में मैं इतनी गुजारिश जरूर